ये दूसरी क्लास है लाइब्रेरी साइंस की, जिसमें हम यूनिट 2 आपको पढ़ाएंगे, फंक्शंस एंड ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लाइब्रेरी। मतलब लाइब्रेरी में कई सारे सेक्शंस होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं, तो वही हम आपको आज बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एक्विजिशन सेक्शन। एक्विजिशन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो या ले रहे हो। अब आप खरीदोगे किससे? वेंडर से। वेंडर से आप क्या खरीदोगे? लाइब्रेरी में जो रखते हो आप वही खरीदोगे। तो जर्नल्स हो गए, बुक्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हो गए, पीरियोडिकल्स हो गए, कुछ भी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आप वो चीज़ यहाँ पे रखोगे। अब एक्विजिशन का नीड और पर्पस क्या होता है? सबसे पहले अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइब्रेरी। जो भी लाइब्रेरी का हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है उन्हें क्या करते हैं? अचीव करते हैं। अचीव मतलब ढंग से अचीव करते हैं, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ द लाइब्रेरी। यूजर्स मतलब जो कस्टमर्स हैं लाइब्रेरी के, उनकी सारी नीड्स को हम ध्यान में रखते हुए सारी यूज़र्स की नीड को हम सेटिस्फाई करते हैं। तीसरा, एक्वायर बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जो भी हमारे लाइब्रेरी में बुक पाई जाएंगी वो अच्छी होंगी, उनमें अच्छा नॉलेज होगा, अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, ताकि यूज़र्स यहीं पे आएँ और फ्रेंडली बिहेवियर से रीड करें, ठीक है। एक्वायर मटेरियल ऑफ प्रिजर्वेशन वैल्यू। प्रिजर्वेशन वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना करें, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक्वायर मटेरियल विद अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब अब एक्वायर मटेरियल तो आप ये चाहते हैं कि भाई वर्ल्ड की सारी बुक आपके पास हैं, हों, आपकी लाइब्रेरी में हों, बट आपके पास उतनी फंडिंग नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि आपके पास फंडिंग कितनी है, आपके पास स्पेस कितना है, आपके पास स्टाफ कितना है। उसी हिसाब से जो भी वेंडर से मंगाएंगे उसी हिसाब से आप मंगाएंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शंस में सबसे पहले सिलेक्शन में आपको पता होगा 3 टाइप की लाइब्रेरी होती है। एक पब्लिक लाइब्रेरी होती है, एक स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी होती है और एक प्राइवेट लाइब्रेरी होती है, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी जो गवर्नमेंट बनवाती हैं, ठीक है। प्राइवेट लाइब्रेरीज़ जो कोई भी इंडिविजुअल ओपन कर देता है। और स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज़ ऐसी लाइब्रेरीज़ होती हैं जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आर्मी की लाइब्रेरी हैं, तो उनमें क्या है, पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट के हिसाब से ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। जैसे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा वैसी लाइब्रेरीज, ठीक है। जब आप सिलेक्शन कर लोगे तो आप ऑर्डर करोगे। ऑर्डर आप किसको करना है? वेंडर को। वेंडर को ऑर्डर करोगे। कैसा ऑर्डर करोगे? जिस हिसाब की आपकी लाइब्रेरी, आपकी पब्लिक लाइब्रेरी है तो आप सारे टाइप की बुक करोगे। अगर आपकी प्राइवेट लाइब्रेरी है तो आपका मेन फोकस क्या है? यूपीएससी है, बच्चों का है, क्या है आपका फोकस, उस हिसाब से आप ऑर्डर करोगे। अगर आपकी स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी है तो आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आपकी रिसर्च क्या है, उसका टॉपिक, उसका डेटा आप पहले देखो, फिर उसी हिसाब से ऑर्डर करोगे, ठीक है। रिसीविंग ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब कि जब भी आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करोगे तो उसका प्रॉपर बिल, इनवॉइस, सब कुछ आपको मिलेगा, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। वो सारी चीज़ें के साथ ही आपको रिसीविंग होगी। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट चाहते हो कि आप भाई कैंसिल कराना चाहते हो, कि मतलब आपने बाद में देखा कि वो बुक आपके पास पहले है, फिर आपने देखा, तो आप कैंसिल भी करा सकते हो। एसेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब अटेस्ट करना। अटेस्ट मतलब एक आपने रजिस्टर देखा होगा, जब सारी बुक्स ऑर्डर पे आती हैं तो लाइब्रेरी के जो रिसेप्शन पे जो बैठता है उनका काम क्या होता है कि रजिस्टर मेंटेन करना, उस पर सारे रिकॉर्ड्स चढ़ाए जाते हैं कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर बुक्स हमारे पास आई हैं, इतनी बुक आई हैं, किस नंबर का है, उनको नंबर हम अलॉट करते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में भी सीखा, क्लास नंबर क्या होता है, एसेशन नंबर क्या होता है, उन्हीं हिसाब से इनको अलॉट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कैटलॉगिंग सेक्शन। कैटलॉगिंग सेक्शन मतलब कि एक लाइब्रेरी होती है, उसको कैटलॉग सेक्शन में मतलब क्लासीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब रूल्स और कोड के हिसाब से हम पर्टिकुलर लाइब्रेरी को कैटलॉग कर देते हैं। कैटलॉग में आप ये भी देखा होगा कि जैसे लाइब्रेरी आप कोई भी बुक इशू कराते हो तो पीछे जाके एक कार्ड मिलता है। कार्ड जो होता है उसी को हम कहते हैं कैटलॉग, ठीक है। सबसे पहले आपको कैटलॉग बनाना पड़ता है। हर एक बुक के लिए अलग कैटलॉग आपको बनाना पड़ेगा। लेबल करना पड़ेगा। लेबल मतलब उस पर नेम, एड्रेस, जो भी आपका भाई बुक नंबर है, आईबीएन नंबर है, जो भी आपको लिखना है वो आप लिखोगे, एसेशन नंबर वगैरह। लेबल राइटिंग, असाइनिंग लोकेशन मार्क। लेबल पे आप राइट करोगे जो भी उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लोकेशन मार्क मतलब आपने कहाँ पे रखी है, कौन से नंबर पे रखी है, कौन से सेल नंबर पे रखी है, ये सारी चीज़ें आपको इसी में लिखनी पड़ेंगी। कार्ड चेकिंग बाई चीफ कैटलॉगर। चीफ कैटलॉगर जब भी ऑडिट करेगा
सारी चीज़ होगा। तो वो क्या करेगा, कार्ड को चेक करके करेगा कि हाँ भाई ये कार्ड है, इस बुक में लगा है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, फाइलिंग कैटलॉग कार्ड्स। फाइलिंग कैटलॉग कार्ड्स तब होता है कि जैसे किसी ने इशू कराई तो हम कैटलॉग कार्ड्स में इशू लिखते हैं कि भाई पर्टिकुलर डेट में इशू हुआ, फिर वो वापस करेगा तो उस पर चढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एडिशनल लिस्ट। एडिशनल लिस्ट मतलब कि आपने भाई कोई मतलब इन सारी चीज़ों के अलावा भी आप कुछ कर रहे हो तो वो भी लिस्ट आप यहाँ पे करोगे। ट्रांसफरिंग कैटलॉग मटेरियल्स टू कंसर्न लोकेशन। कैटलॉग मटेरियल जो होगा वो पर्टिकुलर लोकेशन मतलब कि जहाँ पे भी आप नोट डाउन कर रहे हो, जहाँ पे भी अपना डेटा आप सब लिख रहे हो, उस पर्टिकुलर लोकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलेशन मतलब कि भाई आपकी लाइब्रेरी है, रीडिंग होती है, कई बच्चे आते हैं इशू भी करा के ले जाते हैं, कई बच्चे आते हैं सिर्फ पढ़ते हैं। तो सर्कुलेशन मतलब आपका यही हो रहा है कि भाई लाइब्रेरी में बुक्स कहाँ से कहाँ जा रही हैं, कौन से डिपार्टमेंट में जा रही है, कौन से लोकेशन पे जा रही है, कौन सा बच्चा लेके जा रहा है, घर लेके जा रहा है, कब वो वापस कर रहा है, उसके बाद कौन रिन्यू कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम सर्कुलर सेक्शन में सीखते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो कभी कभी होता है कि भाई लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी चला देती हैं, तो वो भी सर्कुलेशन सेक्शन में ही होता है। ठीक है। इनके फंक्शंस क्या है, सबसे पहले जो भी मेंबर्स आ रहे हैं, जो भी यूज़र्स आ रहे हैं, वो आपको उनको क्या करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन की कई लाइब्रेरीज फ़ीस लेती हैं, कई लाइब्रेरीज फ्री होती हैं। ठीक है। लैंडिंग ऑफ रिसोर्सेज। लैंडिंग ऑफ रिसोर्सेज मतलब लाइब्रेरीज में क्या रिसोर्सेज होते हैं भाई, बुक, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, पाई चार्ट्स वगैरह, यही सब आपको मतलब इशू करते हैं कि आप जाइए पढ़ लीजिए। ठीक है। रेन्यूअल ऑफ इशूड मटेरियल। आपने का डेट हो गया भाई, 15 दिन बाद आप वापस आए लेकिन आपने बुक नहीं पढ़ा, मतलब आधी पढ़ी, फिर से आपको इशू कराना है तो उसे हम कहते हैं री इशू। ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ इशूड मटेरियल। सपोज़ आपने इशू कराई है वो चीज़, उसको आप रिज़र्व करना चाहते हो कि भाई नहीं अभी मुझे यही चाहिए और ये बुक आप मेरे लिए रिज़र्व करके रखना भाई, पर्टिकुलर किसी पर्सन को मत देना, तो वो भी लाइब्रेरी में होता है। चार्जिंग ऑफ ओवर ड्यू फाइन। आप 15 दिन, सपोज़ एक पब्लिक लाइब्रेरी का मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली 15 दिन होता है, अगर आप 16वें दिन या 17वें दिन वापस करने जा रहे हो तो आपके जो 2 दिन आपने लेट किया है उसका फ़ाइन भी लगाते हैं लोग। ठीक है। फिर लैंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ बुक ऑन इंटर लाइब्रेरी लोन। लैंडिंग एंड रिसीविंग मतलब बुक देना और बुक लेना। ठीक है। ये लोन पे भी होता है। लोन पे मतलब कि कभी कभी हम ज़्यादा ऑर्डर कर देते हैं तो आप समझ सकते हो। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। जितनी भी बुक आई हैं, जितने भी यूज़र ले गए हैं, सारे रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना है। वो बुक अगर 100 बार इशू हुई है तो आपको वो 100 बार एंट्री करनी है। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और रिकॉर्ड मेनली सेम होते हैं, बस आप रिकॉर्ड्स में सिर्फ रजिस्टर पे आपको नोट करना आता है, स्टैटिस्टिक्स में जितना भी डेटा है आपका सारा आपको नोट डाउन करना होगा। ठीक है। फिर मिसलिनियस टास्क। मिसलिनियस टास्क में जो आपके बचे कुचे टास्क हैं कि भाई स्टैम्प पेपर पे करना, उसको देखना कि भाई किसी ने गलत एंट्री तो नहीं कर दी, ये सारी चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट, बाइंडिंग सेक्शन। बाइंडिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाइंडिंग मतलब बुक जो होती है वो कभी कभी फट जाती है तो उसको दोबारा से वैसे ही भाई उसको पेस्टिंग करना। ठीक है। उसी को हम कहते हैं बाइंडिंग। ठीक है। बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेशन। कोलेशन मतलब क्या होता है कि कभी कभी भाई बुक क्या होती है कि भाई फट जाती है, इधर उधर से उसका कवर फट जाता है। कोलेशन मतलब भाई उसको सही से कराना, कहीं पे देना कि भाई उसकी साफ़ सफाई कर दे, कीड़े वीड़े लग जाते हैं कभी कभी तो वो हटा दें। सुईंग मतलब कि आप कभी कभी पेजेस अलग हो जाते हैं तो वो सी देते हैं सुई से या सूजे से। अटैचिंग कवर्स। कभी कभी क्या होता है कि भाई बुक्स के कवर्स फट जाते हैं, आधे अधूरे हो जाते हैं, आधा कवर है आधा नहीं है, आगे का कवर है पीछे का नहीं है, तो अटैच। ठीक है। फिर अटैचिंग कवर के बाद क्या आता है, एंड पेपर। एंड पेपर मतलब लाइब्रेरी की मोस्टली आप बुक्स में देखा होगा कि या तो शुरुआत में या तो एंड में एक मतलब मोटा सा पेज, मतलब अच्छी क्वालिटी का पेज एक सादा सा लगा होता है। वो क्यों लगाते हैं, ताकि मतलब पीछे के जो भी पेजेस हैं वो गंदे ना हो। ठीक है। या मतलब आपको जो कोई नोट्स प्रिपेयर करने वो भी आप कर सकते हो। कलरिंग एजेस। कलरिंग एजेस मतलब कि आप कि कई कई बुक्स होती हैं वो कलरफुल रहती हैं, किनारे किनारे उनके इंडेक्स कलर होते हैं, वैसे ही जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हो किनारे किनारे ग्रीन कलर है वैसे। ठीक है। हेडबैंड्स। हेडबैंड्स मतलब कि भाई कभी कभी आपने बुक में देखा होगा कि भाई एक रिबन टाइप का लटका होता है जिससे आप क्या कर सकते हो कि भाई जहाँ आप पढ़ रहे हो बुक मार्क एज अ काम करता है वो। ठीक है।
फिर हॉलो बैग्स और फिनिशिंग। टाइप्स ऑफ बाइंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके उसमें आ सकता है। फुल लेदर बाइंडिंग, कभी कभी क्या होता है भाई, हम पूरी कार्डबोर्ड की बाइंडिंग कराते हैं, थोड़ी महंगी भी होती है, ठीक है। ये भाई रेयर होती है, हर कोई नहीं करता लेदर, हर कोई मतलब कराता ही नहीं। आप खुद जानते हैं कि बुक्स में लेदर की बाइंडिंग कौन कराता है, लेकिन कई होते हैं शौकीन टाइप के, तो वो कराते हैं, ठीक है। हाफ लेदर बाइंडिंग, हाफ लेदर बाइंडिंग मतलब वो होता लेदर ही है, लेकिन वही ब्लैक वॉल्यूम या मतलब न्यूज़पेपर टाइप में उसको बाइंड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर फुल क्लोथिंग बाइंडिंग, कभी कभी क्या होता है कि भाई हमको लेदर में नहीं, हमको क्लोथ का कवर चाहिए, ठीक है। जैसे मखमल के कपड़े के क्लोथ्स के कवर नहीं बनते हैं, जैसे आपने कभी महंगी बुक हार्ड कवर की बुक कोई ख़रीदी होगी तो उसमें लगा होता है, ठीक है। फिर हाफ क्लोथ बाइंडिंग, हाफ क्लोथ बाइंडिंग क्या होता है कि भाई जैसे जो हमारे स्पाइन से कॉर्नर्स होते हैं हमारे बुक्स के, उसमें क्या भाई वो कभी कभी स्टील का या कुछ लगा देते हैं, ताकि मतलब किनारे से जो बुक है वो डैमेज ना हो कभी भी, और मतलब एज अ डेकोरेटिव उनको अच्छा भी लगे, ठीक है। प्रिजर्वेशन सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये 110% आपके एग्ज़ाम में आएगा। प्रिजर्वेशन सेक्शन मतलब कि भाई जो आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है, उससे क्या एनवायरनमेंट को कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करें। जैसे एनवायरनमेंट में भाई लाइट, हीट, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, डस्ट की वजह से हमारी लाइब्रेरी की बुक्स क्या होती हैं, कभी कभी डैमेज हो जाती हैं। प्रिंटेड मटेरियल कभी कभी डैमेज हो जाता है कि भाई प्रिंट है, ज़्यादा दिन रखी है, मॉइस्चर की वजह से वो प्रिंट ही हट गया या दोनों पेजेस पे छप गया, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब बुक्स में कीड़े वीड़े लग जाते हैं जो बुक्स को खा जाते हैं, जैसे कॉकरोचेस हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। केमिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर मतलब कभी कभी एडहेसिव है, या मतलब जो फेविकोल वगैरह है आप ज़्यादा लगा देते हो तो पेजेस क्या हैं, चिपक जाते हैं आपस में। नई नई बुक खरीदी होगी तो आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि भाई पूरा सेक्शन हमें नहीं दिखता है, पूरा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिखती, आती चिपकी होती है, तो फिर हम उसे स्केल से छुड़ाते हैं, तो वैसा, ठीक है। फिर ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर क्या, ह्यूमन क्या गलती कर देता है भाई, बुक्स में लिख देता है, पेन चला देता है, स्केच पेन चला देता है, या फाड़ देता है बुक, तो ये सारी चीज़ें, इससे भी बचाना चाहिए हमें बुक को, ठीक है। मेंटेनेंस सेक्शन, मेंटेनेंस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 110% आएगा, बट आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस सेक्शन मतलब लाइब्रेरी में जो भी चीज़ रखी गई है उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है मतलब पहली चीज़, सेल्विंग एंड डिस्प्ले ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, लाइब्रेरी का जो भी मटेरियल है वो अच्छे से सेल्फ में रखा होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि जो भी यूज़र आ रहा है, जो भी कस्टमर आपका आ रहा है, वो देखते ही समझ जाए कि हाँ भाई ये सारी बुक्स हैं, ये सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। मेंटेनेंस ऑफ द कलेक्शन, जो भी कलेक्शन है उसको आपको ढंग से मेंटेन करना है, कितना कलेक्शन आपके पास है, कितना इशू हो चुका है, कितना आपके पास करेंटली है, कि कितना आपको मंगाना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन, अभी मैंने बताया कि जितना भी लाइब्रेरी कलेक्शन है उसे आप बचा कैसे सकते हो, ज़्यादा दिन तक कैसे चला सकते हो, तो वो अभी मैंने बताया कैसे कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ऐसा ही आपको थर्ड चैप्टर भी मिलेगा, फोर्थ चैप्टर भी मिलेगा, सारे चैप्टर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बस बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।